नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बैंगलोर यूनिवर्सिटी के SCP सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर BBA के 3 प्रश्न गद्य का सारांश और प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने जा रही हूँ। प्रश्न ऐसा आएगा, 3 प्रश्न कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर लिखने का तरीका है लेखक परिचय। हिंदी साहित्य के महान युग पुरुष मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के लम्ही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनके पिता अजायब लाल डाकघर में मुंशी थे। वे माता आनंदी देवी साधारण धर्मनिष्ठा महिला थी। प्रारंभिक शिक्षा गांव के मद्रासे में हुई, जहां उन्होंने उर्दू और फारसी भाषा सीखी। आगे चलकर उन्होंने वाराणसी के क्वींस कॉलेज में पढ़ाई की। प्रेमचंद का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था, किंतु उन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज के हर वर्ग को आवाज दी। उन्होंने लगभग 300 कहानियां, 14 उपन्यास और 3 नाटकें लिखे। उनके अलावा उन्होंने अनेक निबंधों और अनुवादों की रचना की। उनकी प्रमुख रचनाएं है उपन्यास गोदान, गबन, कर्मभूमि, निर्मला। कहानियां है ईदगाह, पूस की रात, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं। नाटक है संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। निबंध है स्वराज के फायदे, कहानी कला, महाजनीय सभ्यता। अनुवाद है टॉल्स्टॉय की कहानियां, चांदी की डिबिया, न्याय। प्रेमचंद ने हंस और जागरण पत्रिका का संपादन भी किया। वे हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुई। प्रेमचंद ने अपने लेखन द्वारा समाज को नई दृष्टि और दिशा दी। उनके लेखों और यथार्थ, आदर्शवाद, मानवता और नैतिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पात्र परिचय। राजा यह कहानी का प्रमुख पात्र है। एक जिज्ञासु, न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक है। वह यह जानना चाहता है कि उचित कार्य करने का सही समय क्या है, किन लोगों से सलाह लेनी चाहिए और जीवन का सर्वोत्तम कार्य कौन सा है। उसकी यह जिज्ञासा उसे सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है। दूसरा पात्र है साधु। यह पात्र गहन ज्ञान और अनुभव का प्रतीक है। वह कर्म, समय और परोपकार का महत्व को व्यवहारिक रूप से राजा को समझाता है। उसका मौन, उसकी क्रिया और व्यवहार की कहानी का उपदेश बनते हैं। तीसरा पात्र घायल व्यक्ति। यह व्यक्ति पहले राजा का शत्रु था, जो बदला लेने आया था, परंतु राजा की दया और सेवा से उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वह मित्र बन गया और यह परिवर्तन प्रेमचंद के मानवतावाद को दर्शाता है। इन तीनों पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने मानव जीवन के 3 मुख्य प्रश्नों, समय, व्यक्ति और कर्म का समाधान प्रस्तुत किया है। कथा सारांश। कहानी की शुरुआत एक राजा से होती है, जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है। जिस कार्य को करने के उचित समय कौन सा है, किन लोगों से सलाह लेनी चाहिए और कितनी नहीं, जितने जीवन में सबसे उत्तम कार्य क्या है, जिससे सब कुछ संभव हो सके। राजा इन प्रश्नों के उत्तर के लिए अपने राज्य में घोषणा करता है कि जो कोई इनके सही उत्तर देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। अनेक बुद्धिजीवी, पंडित, वैद्य, मंत्री और सैनिक अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, लेकिन किसी का उत्तर राजा को संतोषजनक नहीं लगता। राजा को ज्ञात होता है कि एक प्रसिद्ध बुद्धिमान साधु पास के जंगल में रहता है। वह विनम्र स्वभाव का है और केवल जरूरतमंदों से मिलता है। अंततः राजा साधारण वेश में पैदल ही उसकी कुटिया में पहुंचता है। वह साधु बगीचे की क्यारियां खोद रहा होता है। राजा अपने प्रश्न पूछता है, पर साधु मौन रहता है और मिट्टी खोदने में व्यस्त होता है। राजा थककर साधु की सहायता करने लगता है और वह स्वयं फावड़ चलाने लगता है। दिन भर वह साधु की सेवा करता है, पर साधु कोई उत्तर नहीं देता। तभी अचानक एक घायल व्यक्ति वहां दौड़ता हुआ आता है, जिसके पेट में गहरा घाव होता है। राजा तुरंत उसका घाव को देता है, कपड़ा बांधता है और पानी पिलाता है। रात में राजा और साधु दोनों उसकी देखभाल करते हैं। दूर होने के बाद घायल व्यक्ति होश में आता है और राजा से क्षमा मांगता है। वह बताता है कि उसके अपने भाई का धन हर लिया जाने से कारण राजा से बदला लेने की ठानी थी, लेकिन राजा की दया से उसका जीवन बच गया। वह पश्चाताप करता है कि राजा का सेवक बन जाता है। राजा प्रसन्न होता है और अपने वैद्य को बुलाकर उसकी चिकित्सा करवाता है। जब राजा जाने लगता है तो वह साधु से कहता है कि उसके 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। तब साधु मुस्कुराकर कहता है, राजन, तुमने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। साधु समझता है कि पहला उत्तर उचित समय,
जब तुम मेरे साथ मिट्टी खोद रहे थे वही तुम्हारे जीवन का उचित समय था। यदि तुम लौट जाते तो यह घायल व्यक्ति तुम्हें रास्ते में हानि पहुंचाता। अंततः वर्तमान ही सबसे उचित समय है। दूसरा उचित समय उत्तर, उचित व्यक्ति। जब तुम मेरे साथ थे तब मैं उचित व्यक्ति था, तब घायल व्यक्ति आया तब वह उचित व्यक्ति था। इसीलिए जो व्यक्ति तुम्हारे सामने उपस्थित है वही सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा उत्तर, उत्तम कार्य। जब तुमने घायल व्यक्ति की सेवा की वही सबसे उत्तम कार्य था। परोपकार ही मनुष्य का परम धर्म और कर्तव्य है। इस प्रकार साधु के कर्मों और जीवन से राजा को अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाते हैं। वह समझता है कि वर्तमान क्षण ही सबसे मूल्यवान है, सामने वाले व्यक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है और परोपकार ही जीवन का सर्वोत्तम कर्तव्य है। विशेषताएं, मानवता का चित्रण। प्रेमचंद की इस रचना में मानवता सर्वोपरि है। राजा जो पहले केवल उत्तर जानना चाहता था, साधु और घायल व्यक्ति की सेवा करके मानवता का सच्चा अर्थ समझता है। प्रेमचंद दर्शन की गहराई देते हैं। कहानी में यह बताया है कि जीवन में वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। भविष्य और अतीत पर नियंत्रण नहीं, इसीलिए वर्तमान में कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म योग की भावना। साधु मौन रहकर राजा को कर्म और महत्व सिखाता है। केवल ज्ञान या विचार नहीं बल्कि कर्म ही सच्चा उत्तर है। यह गीता के कर्मण्येवाधिकारस्थ सिद्धांत की झलक प्रस्तुत करता है। कहानी में प्रतीकात्मकता। साधु ज्ञान और अनुभव का प्रतीक है, राजा जिज्ञासु मानव का प्रतिनिधि है और घायल व्यक्ति मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, द्वेष और पश्चाताप का प्रतीक है। सरल भाषा की शैली। प्रेमचंद की भाषा अत्यंत सहज, स्पष्ट और प्रभावशाली है। संवाद छोटे किंतु सारगर्भित है। ग्रामीण और यथार्थ जीवन का सरल चित्रण इसमें झलकता है। नैतिक संदेश। यह कहानी यह सिखाती है कि हमें हर क्षण भलाई करनी चाहिए, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। वर्तमान में जीना और दूसरों की सहायता करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मनुष्य और आंतरिक परिवर्तन का चित्रण। घायल व्यक्ति का परिवर्तन प्रेमचंद की लेखनी की सबसे बड़ी विशेषता है। द्वेष से प्रेम और प्रतिशोध से सेवा की ओर उसका झुकाव कहानी की आत्मा है। कथानक की सजीवता। सरल कथा होते हुए भी रोमांचक है। हर घटना राजा को एक नई सीख देती है। घटनाओं का क्रम स्वाभाविक और सुसंगत है। उपसंहार। 3 प्रश्न। कहानी में प्रेमचंद ने जीवन के अत्यंत गहरा दर्शन प्रस्तुत किया है। यह केवल एक राजा और साधु की कथा नहीं बल्कि मानव जीवन की सच्ची शिक्षा है। यह हमें सिखाती है कि समय का सबसे अच्छा उपयोग वर्तमान में कर्म करने में है। हमारे सामने उपस्थित व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है और परोपकार, सेवा और करुणा ही मनुष्य का सर्वोच्च धर्म है। प्रेमचंद की यह रचना न केवल नैतिकता का उपदेश देती है बल्कि यह दिखाती है कि सच्चा ज्ञान अनुभव और कर्म से ही प्राप्त होता है, शब्दों से नहीं। इस कहानी का सार यही है, वर्तमान ही जीवन है और परोपकार ही उसका सर्वोच्च आदर्श। 1 अंक वाले प्रश्न। 3 प्रश्न गद्यांश के लेखक कौन है? 3 प्रश्न के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। 3 प्रश्न। कहानी में राजा को किन 3 बातों का ज्ञान प्राप्त करना था? उचित कार्य करने का सही समय, किन लोगों से सलाह लेनी चाहिए, संसार का सबसे उत्तम कार्य क्या है? राजा को 3 प्रश्नों के उत्तर किसने दी? राजा को 3 प्रश्नों के उत्तर साधु ने दिया। साधु राजा को किस प्रकार का उत्तर देता है? साधु सीधे उत्तर नहीं देता बल्कि अपने कर्मों और परिस्थितियों के माध्यम से राजा को उत्तर का अनुभव कराता है। घायल व्यक्ति राजा के पास क्यों आया था? वह राजा से बदला लेने आया था क्योंकि राजा ने उसके भाई का धन हर लिया था। राजा ने घायल व्यक्ति के साथ क्या किया? राजा ने उसका घाव धोया, पट्टी बांधी, पानी पिलाया और उसकी सेवा की। साधु के अनुसार उचित समय कौन सा है? साधु के अनुसार वर्तमान काल ही उचित समय है। साधु के अनुसार सबसे उत्तम कार्य कौन सा है? परोपकार। घायल व्यक्ति के मन में क्या परिवर्तन हुआ? हृदय परिवर्तित होकर वह मित्र बन गया। 3 प्रश्न। कहानी से क्या सीख या शिक्षा मिलती है? वर्तमान में जीना, दूसरों की सहायता करना और परोपकार करना ही जीवन का सर्वोत्तम धर्म है।
राजा चरित्र चित्रण। कहानी तीन प्रश्न का मुख्य पात्र राजा है। वह एक जिज्ञासु, विवेकशील, न्यायप्रिय और परोपकारी शासक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद ने उसके माध्यम से यह दिखाया है कि सच्चा शासक वही होता है जो सत्य की खोज में निस्वार्थ भाव से प्रयत्न करे और अपनी प्रजा के हित को सर्वोपरि माने। कहानी के आरंभ में राजा के मन में तीन गहरी जिज्ञासाएं उठती है। किसी कार्य को करने का उचित समय क्या है? किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए? संसार में सबसे उत्तम कार्य कौन से है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य में घोषणा करता है कि अपने विद्वानों, पंडितों, मित्रों और वैद्यों से विचार विमर्श करते, लेकिन कोई भी उत्तर में उसे संतोष नहीं मिलता है। यह उसकी गंभीर विचारशीलता और सत्य की खोज की प्रवृत्ति को प्रकट करता है। जब उसे यह ज्ञात होता है कि एक प्रसिद्ध रुद्धिवैद्य साधु जंगल में रहता है, तो वह साधारण वस्त्र पहनकर पैदल ही उसके मिलने निकल पड़ता है। यह प्रसंग उसके विनम्र स्वभाव और अहंकार रहित जीवन दृष्टिकोण को दर्शाता है। यद्यपि वह राजा है, फिर भी साधारण व्यक्ति की तरह वह साधु के सामने बिना उबते एक व्यवहार करता है। साधु के मौन रह जाने पर भी राजा धैर्य और करुणा का परिचय देता है। वह स्वयं फावड़ा लेकर मिट्टी खोदने लगता है। जब ये घायल व्यक्ति रक्त से लपतप अवस्था में आता है तो राजा उसकी सेवा करता है, उसका घाव धोता है, पट्टी बांधता है और उसे पानी पिलाता है। यह उसका दयालु, मानवतावादी और कर्मशील स्वभाव प्रकट करता है। राजा का हृदय पूरी तरह मानवीय भावनाओं से उत्प्रेरित है। जब घायल व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार कर क्षमा मांगता है तो राजा उसे न केवल क्षमा करता है बल्कि उसका उपचार और देखभाल भी करवाता है। यह उसके क्षमा, उदारता और करुणा के उच्च आदर्श को दिखाता है। अंततः में जब साधु राजा को समझाता है कि वर्तमान ही उचित समय है, सामने वाला व्यक्ति ही उचित व्यक्ति है और परोपकार ही सर्वोत्तम कार्य है, तब राजा की जिज्ञासा का समाधान हो जाता है। इस बिंदु पर वह ज्ञान और आत्मबोध की ऊंचाई पर पहुंचता है। राजा का चरित्र एक आदर्श शासक और आदर्श मानव का प्रतीक है, जो सच्चाई, दया, परोपकार और विनम्रता से युक्त है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा शासक बाहरी अधिकार से नहीं बल्कि आत्मिक विनम्रता और कर्म के माध्यम से होता है। संक्षेप में राजा का चरित्र मानवता, कर्मयोग, विनम्रता और जीवन दर्शन का सुंदर संगम है। वह प्रेमचंद की कलम से उभरा हुआ एक ऐसा पात्र है जो हर युग में पुरुष को यह सिखाता है कि सच्ची राजसत्ता सेवा और करुणा में निहित है। साधु का चरित्र चित्रण। कहानी तीन प्रश्नों में साधु एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पात्र है। यद्यपि उसका संवाद बहुत कम है, परंतु उसके व्यवहार, मौन और कर्म के माध्यम से प्रेमचंद ने उसे जीवन दर्शन और ज्ञान का प्रतीक बनाया है। साधु वह पात्र है जो राजा को व्यवहारिक अनुभव से सिखाता है और सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, कर्म में है। साधु का निवास जंगल में है। वह एकांत प्रिय, विनम्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति है। वह किसी प्रकार का दिखावा नहीं करता। उसके पास आने वाले सभी लोगों को वह के दीन और जरूरतमंदों से मिलता है। यह उसके निस्वार्थ और करुणामय स्वभाव को दर्शाता है। जब राजा उसके पास अपने तीन प्रश्न लेकर पहुंचता है तो साधु कोई उत्तर नहीं देता बल्कि शांत भाव से धरती खोदता रहता है। यह मौन उसकी साधना और गहनता का प्रतीक है। वह जानता है कि सच्चे प्रश्नों का उत्तर नहीं बल्कि कर्म और अनुभव से मिलते हैं। राजा को थका देखकर वह बिना किसी आडंबर के कहता है, महाराज आप थके मालूम होते हैं, फावड़ा मुझे दीजिए और विश्राम कीजिए। यहाँ उसकी साधारणता और सेवा भावना का उदाहरण है। वह राजा के पद या स्थिति से प्रभावित नहीं होता। उसके लिए राजा और साधारण मनुष्य दोनों समान है। साधु की वास्तविक बुद्धिमत्ता तब प्रकट होती है जब वह राजा को सीधे उत्तर देने के बजाय उसे परिस्थितियों में उलझाकर जीवन के सत्य का अनुभव कराता है। घायल व्यक्ति का आगमन, उसकी सेवा, उसकी परिवर्तन, ये सभी घटना ये साधु के मौन शिक्षण का हिस्सा है। बोर्ड में जब राजा जाने लगता है तब साधु कहता है, राजन तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका। फिर वह समझता है कि वर्तमान ही उचित समय है। जो व्यक्ति हमारे सामने है वही उचित व्यक्ति है। जो दूसरों की भलाई करना ही सर्वोत्तम कार्य है। साधु के इस जीवन दर्शन में कर्मयोग, करुणा और व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव समन्वय है।
यह गीता का कर्मण्येवाधिकारस्ते सिद्धांत को बिना शास्त्रों का नाम लिए अपने आचरण से सिद्ध करता है। प्रेमचंद ने साधु के माध्यम से यह बताया है कि सच्चा ज्ञानी वह नहीं है जो बोलता अधिक है, बल्कि वह है जो जीवन के हर क्षण को कर्तव्य, सेवा और परोपकार में बदल देता है। साधु समाज के लिए एक आदर्श पुरुष प्रस्तुत होता है। त्याग, धैर्य और विवेक से ओतप्रोत है। संक्षेप में साधु का चरित्र ज्ञान, कर्म और मानवता की त्रिवेणी है। वह दिखाता है कि ज्ञान पुस्तकों से नहीं बल्कि अनुभव, सहानुभूति और सेवा से प्राप्त होता है। उसके मौन में जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा है। फिर परोपकार ही मनुष्य के सर्वोत्तम धर्म है। व्याख्या कीजिए। सारांश यह है कि सदैव वर्तमान काल ही उचित काल है, क्योंकि वर्तमान काल पर ही हमारा अधिकार है। जो मनुष्य मिल जाए वही उचित मनुष्य है और सर्वोत्तम कर्तव्य परोपकार है। गद्यांश का नाम है 3 प्रश्न। लेखक मुंशी प्रेमचंद है, वक्ता साधु है, श्रोता राजा है। संदर्भ, यह वाक्य प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी 3 प्रश्नों से लिया गया है। इस कहानी में एक जिज्ञासु राजा यह जानना चाहता है कि उचित कार्य करने का सही समय क्या है, किन लोगों की बात सुननी चाहिए, जीवन का सबसे उत्तम कार्य क्या है। अनेक ज्ञानी व्यक्तियों से उत्तर न मिलने पर वह एक बुद्धिमान साधु के पास पहुंचता है। साधु उसे सीधे उत्तर न देकर कर्म और अनुभव से जीवन के गूढ़ सत्य को समझता है। उपरोक्त वाक्य साधु द्वारा राजा को दिए गए अंतिम उपदेश का सार है। व्याख्या, साधु इस वाक्य में जीवन का अत्यंत गहरा दर्शन प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि मनुष्य को केवल वर्तमान समय पर ही अधिकार है। भूतकाल बीत चुका है, उस पर कुछ नहीं किया जा सकता और भविष्य अनिश्चित है जिसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। अंततः मनुष्य को वर्तमान क्षण में ही अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। साधु का यह कथन राजा के पहले प्रश्न का उत्तर है। किसी कार्य को करने का उचित समय कौन सा है? यह कहता है कि जब कोई कार्य सामने हो वही करने का उचित समय है। इस प्रकार राजा को यह शिक्षा मिलती है कि समय को बांधने की नहीं, उसमें कर्म करने की आवश्यकता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए साधु कहता है कि जो व्यक्ति उस समय हमारे सामने है वही उचित व्यक्ति है। जीवन में यह तय नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में कौन से हमारे सामने होगा, इसीलिए वर्तमान में जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में है उसके प्रति हमारा कर्तव्य सर्वोपरि है। तीसरे प्रश्न का उत्तर में साधु यह बताता है कि मनुष्य का सर्वोत्तम कार्य परोपकार है। दूसरों की सहायता, सेवा और भलाई करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। यही मनुष्य की श्रेष्ठता का प्रमाण है। यह वाक्य गीता के कर्मयोग सिद्धांत से मेल खाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रेमचंद ने साधु के माध्यम से यह सिखाया है कि जीवन का सार कर्म, समय और परोपकार में निहित है। निष्कर्ष में बता सकते हैं कि यह वाक्य पूरे गद्यांश का दार्शनिक निष्कर्ष है। इसमें जीवन का सत्य निहित है। वर्तमान ही हमारा सच्चा समय है। हमारे सामने परिस्थिति व्यक्ति ही हमारा सच्चा सहायक है और दूसरों की भलाई करना ही हमारा सर्वोत्तम कर्तव्य है। इस वाक्य के माध्यम से प्रेमचंद ने मानवता, कर्मयोग और जीवन दर्शन को अत्यंत सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। दूसरा व्याख्या, अपने मेरे भाई का धन हर लिया था, इस कारण मैं प्रतिज्ञा की थी कि आपसे बदला लूंगा, परंतु आपने मेरा जान बचाई। अब भविष्य में आपका दास बनकर सेवा करूंगा। गद्यांश का नाम है 3 प्रश्न। लेखक मुंशी प्रेमचंद है, वक्ता घायल व्यक्ति है, श्रोता राजा है। संदर्भ, यह वाक्य तब का है जब राजा साधु के साथ रहकर धरती खोद रहा होता है और अचानक एक व्यक्ति रक्त से लपतक अवस्था में वहां आता है। राजा उसकी सेवा करता है, घाव धोता है, पट्टी बांधता है और उसे जल पिलाता है। रात बीत जाती है और सुबह घायल व्यक्ति को होश आता है। तब वह राजा से यह वाक्य कहता है। यह कथन कहानी में मानवता, क्षमा और परोपकार की शक्ति को दर्शाता है। व्याख्या, घायल व्यक्ति पहले राजा का शत्रु था। उसके मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि राजा ने उसके भाई की संपत्ति छीन ली थी। इस कारण वह राजा को मारने के उद्देश्य से जंगल में घात लगाकर बैठा था, लेकिन राजा के सिपाहियों ने उसे पहचान लिया और उसे गोली मार दी। घायल अवस्था में वह किसी प्रकार साधु की कुटिया तक पहुंच गया। राजा ने बिना यह
जाने कि यह व्यक्ति किसका शत्रु है, उसकी सेवा की, उसका रक्त रोकने के लिए कपड़ा बांधा, जल पिलाया और पूरी रात उसकी देखभाल की। जब घायल व्यक्ति को होश आया तो उसे यह समझ में आया कि जिसे वह अपना शत्रु समझता था वही उसका जीवन रक्षक है। इस घटना से उसका हृदय बदल जाता है, उसका क्रोध, प्रतिशोध और द्वेष सब समाप्त हो जाता है। वह राजा के प्रति कृतज्ञता और प्रेम से भर उठता है। यही परिवर्तन उसकी आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। प्रेमचंद ने इस प्रसंग के माध्यम से यह बताया है कि परोपकार और करुणा से सबसे कठोर हृदय भी पिघल जाता है। राजा का कोई उपदेश नहीं बल्कि उसका कर्म ही उस व्यक्ति को बदल देता है। यह वाक्य मानवता के गहन संदेश को प्रकट करता है कि दुश्मनी का अंत द्वेष से नहीं बल्कि दया और सेवा से होता है। यह घटना यह भी दिखाती है कि भलाई का फल सदा भलाई ही होती है, दया सबसे अधिक शक्ति है। निष्कर्ष में बता सकते हैं कि यह वाक्य कहानी के भावनात्मक और नैतिक उत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। घायल व्यक्ति का यह स्वीकृति जीवन का सत्य उद्घोटित करती है कि परोपकार, क्षमा और दया से शत्रु भी मित्र बन जाता है। प्रेमचंद ने इस प्रसंग के माध्यम से मानव जीवन से सबसे सुंदर सीख दी है कि कर्म का यह मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म परोपकार है। राजा और घायल व्यक्ति के इस संवाद से कहानी की आत्मा प्रकट होती है कि कर्म और करुणा से ही जीवन का सच्चा अर्थ मिलता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक बनेगा और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।